इसमें क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, यानी एक ठो द्विघात बहुपद लिखना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः घटा 3 और 2 है। यानी जब एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, उस द्विघात बहुपद के दो ठो शून्यक होगा, जब उन दोनों शून्यकों को हम जोड़ेंगे तो घटा 3 होगा, और जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो उस बहुपद को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात, यहाँ तो हमको शून्यक दिया हुआ नहीं है, या शून्यकों का योग दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। बहुपद ज्ञात करना है। यहाँ देखो लिखेंगे हल। ठीक है, यहाँ लिखो माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक एक है अल्फा और दूसरा है बीटा। एक द्विघात बहुपद है, उसका दो ठो शून्यक है। द्विघात बहुपद का कैठो शून्यक होता है, दो ठो शून्यक होता है। एक ठो मान लेते हैं अल्फा है और दूसरा बीटा है, इसको बोलेंगे हम लोग अल्फा। जैसे ए लिखते हैं ना, तो क्या करेंगे, इस ए को थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देंगे, ये हो गया अल्फा। उसके बाद जैसे यहाँ देखो ये जो बी लिखते हैं ना ऐसे, तो इसको क्या करना, ऐसे खींच के और ऐसे कर देना, ये हो गया बीटा। ठीक है, एक अल्फा और एक बीटा है। ठीक है, दो ठो हम लोगों ने मान लिया। ठीक है, अब क्या करना है, यहां लिखेंगे दिया है। क्या दिया है भाई, यहां देखो क्या दिया है, तो शून्यकों का योग। शून्य कौन कौन सा, अल्फा और बीटा। यानी जब हम लोग अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे तो हम लोग को मिलता है घटा 3। ठीक है, वहीं जब शून्यकों को गुना करते हैं, गुणनफल दिया हुआ है 2, यानी जब दोनों शून्यकों को हम लोग गुना करेंगे, अल्फा और बीटा इस तरह से लिखना, मतलब गुना हो रहा है। ठीक है, तो मिलेगा कितना हम लोग का, 2 मिलेगा। ठीक है, ये हम लोगों ने मान लिया एक द्विघात बहुपद है, उसका शून्यक है एक ठो अल्फा एक ठो बीटा है। और प्रश्न में दिया हुआ है दोनों को जब हम शून्यकों को जब जोड़ेंगे तो घटा 3, यानी अल्फा जोड़ बीटा बराबर घटा 3। जब दोनों शून्यकों को गुना करेंगे तो मिलता है 2। तो हम लोगों ने अल्फा और बीटा दोनों शून्य के दोनों शून्य को गुना किया तो दे दिया यहाँ 2। ये हम लोग का दिया हुआ है प्रश्न में। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे अल्फा जोड़ बीटा तथा अल्फा बीटा, इसको ऐसे लिखोगे। ठीक है, अल्फा जोड़ बीटा तथा अल्फा बीटा दिए रहने पर द्विघात बहुपद। जब शून्यकों का योग दिया हुआ रहे और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ रहे, तो हम लोग को जो द्विघात बहुपद प्राप्त होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर घटा अल्फा जोड़ बीटा एक्स जोड़ अल्फा बीटा। इस तरह से ये हम लोग का द्विघात बहुपद मिलता है। ठीक है, कोई दिक्कत, तो हम यहां लिखेंगे, अब क्या करेंगे, अतः, या ऐसे लिख लो। अब हम क्या करेंगे, अल्फा जोड़ बीटा यहाँ घटा 3 है, अल्फा बीटा 2 है, तो इन दोनों को हम यहाँ मान, जहां अल्फा जोड़ बीटा है अल्फा जोड़ बीटा का मान डालेंगे, जहां अल्फा बीटा है वहां अल्फा बीटा का मान डालेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, यहां लिखेंगे, या एक्स स्क्वायर घटा अल्फा जोड़ बीटा के जगह क्या डालेंगे, अल्फा जोड़ बीटा का मान, अल्फा जोड़ बीटा का मान क्या घटा 3 है, तो ये घटा 3 डालेंगे। उसके बाद एक्स है, एक्स डालो, जोड़ है, जोड़ डालो, अल्फा बीटा की जगह अल्फा बीटा का मान डालो, अल्फा बीटा का मान कितना 2 है, तो यहाँ 2 डालो। ठीक है, या इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, ये घटा और ये घटा गुना होकर क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। उसके बाद ये 3 एक्स हो जाएगा, 3 हो गया और ये एक्स हो गया, जोड़ 2 हो गया।
ठीक है, बस मिल गया हम लोग का बहुपद, यही बहुपद है। लिखेंगे अतः अभीष्ट बहुपद एक्स स्क्वायर जोड़ 3x जोड़ 2 है। खत्म काम। इतना सा करना था, सो हम लोगों ने कर लिया। ओके, उतार लो इसको।